नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश के 10 कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। 8 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो 3 विधायकों को भी मौका मिला है। 10 में से 3 भिंड, देवास और टीकमगढ़ अनुसूचित जाति ऐसी, जबकि 4 सीट मंडला, खरगोन, धार और बैतूल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं छिंदवाड़ा, सीधी और सतना लोकसभा सीट अनरिजर्व्ड है। तो टीकमगढ़ से पंकज अहिवार को टिकट दिया है। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग जगह से टिकट दिया है। बात करें अगर छिंदवाड़ा की, तो नकुलनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। NH 24/7 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। जिस तरीके से दूसरी सूची आई है, जो नाम हमने दिखाए थे बिल्कुल वैसे ही नाम सामने आए। 43 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने कल किया है। 10 प्रत्याशियों का ऐलान मध्य प्रदेश से हुआ है। वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की लिस्ट की बात करें तो दूसरी सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें बैतूल से रामू टेकाम को उनने फिर से एक बार भरोसा दिखाया है। वहीं पिछले चुनाव में रामू टेकाम और दुर्गादास उइके आमने सामने थे और पिछले चुनाव में दुर्गादास उइके की जीत हुई थी। इस पूरे चुनाव को लेकर रामू टेकाम पर एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा दिखाया है। आइए जानते हैं उनकी क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। रामू जी, INS ने पहली ही लिस्ट बता दी थी कि किनको यहाँ क्या कहना चाहेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे। निश्चित ही मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपसे भी लगातार मेरी बात हो रही थी। जिस हिसाब से आपके चैनल ने जो जानकारी दी थी वो सटीक निकली, और मैं आपके चैनल के सहित आपको और आपके पूरे प्रेस के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मेरे शीर्ष नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी और आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, वर्तमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवार जी, सुखदेव पांसे जी, हमारे सुनील शर्मा जी, हेमंत भागवत जी, नीरज डागर जी और सभी हमारे बैतूल, हरदा, हरसूद के हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि इन सबके आशीर्वाद और सहयोग से मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जो पिछले चुनाव में चूक गए थे, इस बार क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव को लेकर? देखिए, आप सब भी जानते हैं, आज 2014 से यदि हम देखें, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, इन्होंने पहले 50 दिन मांगे, फिर बोलते मुझे कुछ महीने दे दो, मैं भारत देश की तस्वीर बदल दूंगा, तकदीर बदल दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा और 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष दूंगा, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा और महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, MSP लागू करूंगा। आप लोग खुद ही आकलन कीजिए कि इन लोगों ने केवल और केवल प्रचार प्रसार के माध्यम से सरकार को हथियाया है। और इस बार कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की ये कोशिश होगी कि वो गांव गली कूचे में जाकर के जनता को ये विश्वास दिला पाए कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल और केवल जुमलों की सरकार है और बुनियादी मुद्दों से और जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल टेलीविजन पे चलते हैं, विजन पे नहीं चलते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय जीतू पटवारी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी और बैतूल के जनता के आशीर्वाद से इस बार हम बैतूल लोकसभा जीतकर बताएंगे। ये थे बैतूल से लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी रामू टेकाम। बैतूल से INS न्यूज के लिए अरुण सूर्यवंशी, बैतूल। सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग से ही सैनिक निकलते हैं। अग्निवीर का मामला बहुत उलझा हुआ है और अभी राहुल गांधी जी ने भी उसको लेकर बहुत बड़ा डिस्कशन किया है। आपको क्या लगता है ये मुद्दा भी रहने वाला है भिंड के उपचुनाव में? देखिए, भिंड, मुरैना, हरियाणा और राजस्थान का कुछ हिस्सा, यहाँ से बहुत ज्यादा फौजी जाते हैं। अग्निवीर का मतलब है कि 4 साल नौकरी कराने के बाद न उनको पेंशन मिलेगी, न उनको कोई और सुविधाएं मिलेंगी। जाइए करिए, बंदूक चलाना सिखा दिया, अब जिंदगी भर क्या करेंगे। राहुल गांधी जी ने खुद डिस्कशन करके कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम ये अग्निवीर को खत्म करेंगे, जो नौकरी पूरी उनकी थी वो नौकरी पुणे से बहाल करेंगे। पहले नौकरी थी वैसे। अच्छा, ये तो आपके राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हुए। ग्वालियर चंबल संभाग में और भी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, भिंड में क्या देखते हैं आप, किस तरह की और समस्याएं जिनको चुनाव में रखा जाएगा? देखिए, भिंड पर्टिकुलर भिंड की हम बात करें तो भिंड तो विकास की बहुत जरूरत है। भिंड तो अभी विकास मांग रही है
तो मुझे लगता है कि भिंड के लिए हम लोग जो है प्रतिनिधि जब बनेंगे तो भिंड के नए नए विषयों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा में भाग लेंगे, चर्चा हम पैदा करेंगे, उठाएंगे मुद्दे, तो विकास से भिंड को जोड़ेंगे। भिंड में अभी आप देखेंगे कि बहुत उच्च किस्म की एजुकेशन का कोई बड़ा सेंटर नहीं है। वहाँ पर कोई आसपास से आदमी कोचिंग लेने के लिए नहीं जाता है, ना आसपास का आदमी वहाँ ये सोचता है कि यहाँ हम बच्चियों को छोड़ दें और पढ़ने दें तो वहाँ वो बड़ी नौकरी पा करके या बड़े कंपटीशन फाइट करके कहीं चले जाएंगे, तो वो भी नहीं है। और वैसे भी वहाँ ये 4 लाइन 6 लाइन बननी चाहिए थी, अभी वो सिंगल लाइन है, उसमें लोग रोज मर रहे हैं। तो ये अभी भिंड के बारे में ये कहा जाए विकास के मामले में तो कुछ नहीं। तो ये थे फूल सिंह बरैया जिन्होंने कि लोकसभा ने उनको उम्मीदवार बनाया गया भिंड का, और उनका कहना है कि वो जातिगत आधार पर नहीं, सर्व धर्म को साथ लेकर अपना चुनाव लड़ेंगे और उनकी फतेह भी होगी और जनता उनके साथ है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। हमारे साथ सतना के विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार, हाल ही में कांग्रेस ने लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है, सिद्धार्थ कुशवाहा डप्पू भैया हमारे साथ है। और मैं आपको बता दूं कि INS ने पहले ही ये संभावना जता दी थी कि सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है INS में। INS का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पहले ही संभावना जताई थी, उसके लिए INS के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये चुनौती या ये जिम्मेदारी मुझे दी कि मैं कांग्रेस का प्रत्याशी बनके जनता के बीच में जा सकूं। अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए, तमाम से मुद्दे विकास के थे और तमाम इस बार जो लोकसभा, जो कि एक बड़ा चुनाव है, आम चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव जो भी बड़ा है, दायरा बड़ा है और इस बड़े दायरे में आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या प्लानिंग होगी, क्या रणनीति होगी? मुद्दा बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है, दायरा बड़ा है, लेकिन प्रत्याशी तो वही जिसके पास 20 साल जिम्मेदारी थी इस क्षेत्र को। मध्य प्रदेश में सरकार थी, वो आदमी अपने विकास के दम पर, अपने काम के दम पर वोट क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति क्यों पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर वोट मांगता? क्योंकि उन्होंने कोई काम भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ चुनाव लड़ा, पार्टी के नाम पर चुनाव जीता और अपना विकास किया, कहीं धर्म के नाम पर या किसी भी नाम पर। तो इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं। तो ये थे सिद्धार्थ कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार, और उनका ये मानना है कि भले कोई 4 बार का सांसद रहा हो, इतने बड़े दायरे में चुनाव लड़ा हो, लेकिन आदमी वही है, रणनीति वही है। इस बार जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पर होगा। सतना की जनता बहुत समझदार है और सतना को जिस विकास के रफ्तार में, रेस में शामिल होना चाहिए वो नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। स्मार्ट सिटी समय दुख का सतना से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मनोज रजक, INS 24। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने CAA नोटिफिकेशन पर कहा है कि देश के लोगों को फायदा होगा। विदेशों में हिंदू समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारी जवाबदारी है कि उन्हें संरक्षण दें। वहीं विभाजन के समय तत्कालीन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। हरियाणा में चल रहे उठापटक को लेकर बोले कैलाश, पिछली बार हमें थोड़ी सीट कम मिली थी, JJP का रुख अच्छा नहीं था, अब काफी भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ रही थी। भोजशाला को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा है कि न्यायपालिका के फैसले का सम्मान सभी को करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं की पार्टी छोड़ने पर उनका कहना है कि बहुत सारे नेता लाइन में खड़े हैं, अभी आगे आके देखिए होता है क्या। वहीं इंदौर लोकसभा प्रत्याशी के सवाल को टाल दिया। पता नहीं क्यों CAA का विरोधी इंडी गठबंधन विरोध कर रहा है। मैं समझता हूं कि हमारी जवाबदारी है और मैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जो वादा किया था वो निभाया। वो लोग जो विदेशों के अंदर है, जहां वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए जाने के लिए अपने देश के अलावा और कोई देश नहीं है और इसलिए हमारी जवाबदारी है कि उन लोगों को हम संरक्षण दें। जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बेटियों को उठा के ले जाते हैं। अब पाकिस्तान में जब देश का विभाजन हुआ था, जब 30% हिंदू थे, आज 2 या 3% हिंदू बचे हैं। बहुत कहते हुए अफसोस है कि पिछली बार
थोड़ी सी कुछ सीटों की कमी थी। हमने जेजेपी से गठबंधन किया था, पर जेजेपी का रुख बड़ा अच्छा नहीं था और काफ़ी भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही थी। मुझे लगता है पार्टी ने वहाँ पर जो निर्णय लिया वो ठीक लिया, क्योंकि मैं परसों हरियाणा में ही था और मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मुझे अंदाज था कि देश में केंद्र सरकार ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बिल को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये कानून कब पास हुआ, पहले ये बताओ, इतना विलंब क्यों किया गया अब, और अगर विलंब किया गया है तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार है। मेरे मत में भारतीय संविधान के खिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये CAA कानून कब पास हुआ, बताओ। कानून कब पास हुआ ये नहीं मालूम आपको। नागरिकता किसको देना है ये नियमों में आज भी है, CAA आने के पहले भी था। तो उसको जिसको नागरिकता देनी थी उसको दी क्यों नहीं? अधिकार तो इन्हीं सरकार का था, हमारी सरकार में हमने दिए। केवल इसको हिंदू मुसलमान करने की नीयत से किया गया है और संवैधानिक रूप से ये गलत है और इसकी अपील चली हुई है पार्लियामेंट में। खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां संजीव नगर से नेवरी लालघाटी तक के बहुप्रतीक्षित सड़क का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया। नई सड़क के लोकार्पण के साथ ही एयरपोर्ट से राजधानी की दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। संजीव नगर से नेवरी लालघाटी तक की सड़क आधिकारिक रूप से चालू हो जाने से लाखों लोगों को अब इसका लाभ मिलेगा। वर्षों से लालघाटी से नेवरी गांव होते हुए संजीव नगर और एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी समस्या बनी हुई थी। डिफेंस से अनुमति मिलने के बाद सड़क को तैयार किया गया। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मंगलवार को पूर्व गृह मंत्री बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच नरोत्तम आवास पर बंद कमरे में आधे घंटे तक चर्चा हुई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा, हमारी मुलाकातें होती रहती है, हम पड़ोसी हैं, छात्र जीवन से एक दूसरे के साथ है। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कई लोग इसलिए चले गए क्योंकि वे लोग जो मान सम्मान चाहते थे उतना मान सम्मान पार्टी नहीं दे पाए। उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है इसलिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरा मुरैना से चुनाव लड़ने का विचार था, लेकिन मैंने विचार त्याग दिया है। वैसे पार्टी हमें टिकट भी नहीं दे रही है। भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर गोविंद सिंह ने कहा है कि हम भाजपा ज्वाइन करने वाले नहीं हैं, हम तो दोस्ती के नाते आए हैं। मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूंगा। मुलाकात, हम पड़ोसी हैं, बरसों के मित्र हैं, छात्र जीवन से साथ हैं। एक वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ आते हैं, चाय पानी हो जाती है, पुराने चर्चा हो जाती हैं। इधर जबलपुर की प्राचीन धरोहर में से एक बावड़ियों के जीर्णोद्वार का कार्य स्मार्ट सिटी के माध्यम से हुआ है। ये बावड़ी का निर्माण आपको बता दें रानी दुर्गावती के द्वारा किया गया है। इसका जीर्णोद्वार हुआ तो ये एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। इसी तरह कस्तूरबा वार्ड के उजारपुरवा स्थित बावड़ी का भी कायाकल्प हुआ है। इसे जल मंदिर का नाम दिया गया है। कायाकल्प को चूंकि बावड़ी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय साहू ने। तो जीवन है, जल है तो कल है, इस मायने को साकार करती हुई नजर आ रही है जबलपुर की वो बावड़ी, जिसको देखने के लिए भी लोग यहाँ पर नहीं आते थे। इसकी अगर बात करें तो जब यहाँ श्रमदान हुआ था सांसद राकेश सिंह द्वारा तो बड़ी दयनीय अवस्था में थी, लेकिन अब वो बनकर तैयार हो गई। और देख सकते हैं कि उसका जो स्वरूप है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यहाँ पर कितना कार्य हुआ है। चूँकि ये बावड़ी की हम बात करें तो ये
रानी दुर्गावती के शासनकाल की ये बावड़ी है, बड़ी पुरानी बावड़ी ये मानी जाती है। यहाँ पर पानी जो था वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है और यहाँ झील भी मौजूद है। यहाँ के पूर्व पार्षद रहे कस्तूरबा गांधी वार्ड के नंद कुमार यादव जी। बात करें बावड़ी की, किस प्रकार की बावड़ी थी जी और क्या है उसका इतिहास? हम लोगों का तो जन्म जगदीश मंदिर क्षेत्र में हुआ है और हमेशा हम लोग ये सुना करते थे कि एक प्राचीन और बहुत बड़ी बावली यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन वो बावली दिखाई नहीं देती थी, पूरी कचरे से दबी हुई थी, पानी में दबी हुई थी। तो जब 2003-04 में हम लोग पार्षद बने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ एक बावली है, तो हम लोगों ने स्वच्छता का श्रमदान का कार्यक्रम प्रारंभ कराया। और इस बावली को देखने की सबसे बड़ी कीमत ये हुआ करती थी कि इसमें भरा हुआ ढेर सारा कचरा, पानी, मलबा, इसको बाहर निकालो तब इसकी सुंदरता देखने मिल सकती थी। तो जब हम लोगों ने पहली बार साफ़ किया तो साफ़ करने में ये पाया कि वाकई में ये बहुत अच्छी सुंदर बावली है। उसी समय माननीय राकेश सिंह जी सांसद बने थे, तो उन्हें भी हम लोगों ने श्रमदान में बुलाया था। कलेक्टर महोदय थे, महापौर जी थी, और सबसे बड़ी बात यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने बहुत मेहनत करके इस बावली को स्वच्छ कराया। ये बावड़ियाँ जो हैं जबलपुर की, वो पर्यटन का एक नैसर्गिक केंद्र जरूर बनेंगी। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां ग्वालियर में फेसबुक पर एक युवती से रिटायर्ड इंजीनियर को दोस्ती महंगी पड़ गई। युवती और उसके साथियों ने रिटायर्ड इंजीनियर को करीब 50 लाख रुपए की चपत लगा दी। पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत की है। फरियादी की शिकायत पर साइबर सेल ने जांच के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कैलाश विहार में रहने वाले बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर की दोस्ती फेसबुक पर एक डॉक्टर लॉरा एल्विश से हो गई थी, और जिसके बाद आरोपियों ने रिटायर्ड इंजीनियर से मोटापा कम करने वाले हर्बल पाउडर की बिक्री के नाम पर लेन देन किया। इस तरह आरोपियों ने पीड़ित को किस्तों में 49,28,000 की चपत लगा दी। पीड़ित की शिकायत पर साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच में जो है द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। विजय शर्मा जी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, MPV के इंजीनियर से रिटायर्ड हैं, तो उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके साथ में करीब 50 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। तो इस प्रकार उनके साथ साइबर फ्रॉड होने पर उनकी रिपोर्ट पर से धारा 420 और 66D IT एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में किया गया। आरोपी तो अज्ञात हैं, बाहर के हैं, क्योंकि जो फेसबुक के माध्यम से उनका परिचय हुआ था, तो उस संबंध में हमारी साइबर सेल की टीम काम कर रही। जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार किया जाएगा और जो रकम है वो बरामद की जाएगी। तो रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।